नीति आयोग की देश के गरीबों के आंकड़ों पर आई रिपोर्ट ने मोदी सरकार को बुरी तरह उलझा दिया है। विपक्ष जहां इस रिपोर्ट को गलत बता रहा है, तो वहीं नीति आयोग के अधिकारी ने खुद मोदी राज की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है। मामले में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अल जजीरा के एक इंटरव्यू की क्लिप का हवाला देते हुए अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। जनता की सेवा के दावे करने वाली मोदी सरकार का भांडा फोड़ते हुए उन्होंने कहा, ये मोदी सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का असाधारण रहस्योद्घाटन है, जो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ से कम नहीं है। अधिकारी ने खुलासा किया है कि पीएम मोदी ने खुद 14वें वित्त आयोग को डराने धमकाने का असंवैधानिक प्रयास किया था, ताकि उन्हें राज्य सरकारों के कर राजस्व में से हिस्सा चुराने दिया जा सके। 14वें वित्त आयोग ने 42% की सिफारिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री इसे बहुत कम करने के इच्छुक थे। जब प्रधानमंत्री इस प्रयास में विफल रहे, तो उनकी सरकार को 48 घंटों में अपने पहले पूर्ण बजट को फिर से शुरू करने और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे भी बुरी बात यह है कि इस अधिकारी ने खुलासा किया कि मोदी सरकार के बजट दावे सच्चाई को छिपाने के प्रयास की परतों और परतों में ढके हुए हैं, और उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि आपके पास एक हिडनबर्ग होगा जो पारदर्शी होने पर सरकार के खाते खोल देगा। हिडनबर्ग का संदर्भ सब कुछ कहता है। एक संवैधानिक संस्था के प्रति यह घोर उपेक्षा प्रधानमंत्री की वास्तविक नियत को उजागर करती है। अति केंद्रीकरण, पूर्ण नियंत्रण और भारत के संघवाद को खत्म करना। न ही हम राज्य के लिए अनिवार्य धन पर कब्जा करने के इस प्रयास के मानवीय प्रभाव को नजरअंदाज कर सकते हैं, उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर सकते हैं। राज्य सरकारें कानून व्यवस्था से लेकर स्कूली शिक्षा तक हर चीज का वित्त पोषण करती हैं, और जीएसटी लागू होने के बाद उनके पास राजस्व के कम स्रोत रह गए हैं। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने लिखा कि यह एक कारण है राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने, संघवाद को मजबूत करने और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बनाए रखने के लिए, जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा से शुरू होता है।